नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम आपको विष्णु सहस्त्र नाम जो कि एक महा उपाय है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि महाभारत में ही इसका जिक्र हुआ है। मृत्यु, रोग, शांति, आत्मकल्याण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आत्मकल्याण में सब कुछ आ जाता है, जैसे कि अगर आपके पास धन की कमी है, संतान की कमी है, दैनिक जीवन में जो कुछ भी वस्तु आपको चाहिए और उसकी अगर आपकी ज़िंदगी में कमियां हैं जो भी आपको महसूस हो रहा है, तो उसके लिए केवल एक स्तोत्र है और वह स्तोत्र जिसका आप पाठ दैनिक जीवन में रोज़ करना शुरू कर देते हैं तो आपको इतना अनुकूल फल प्राप्त होता है। जिस विषय वस्तु की आपको आवश्यकता है, आप जिसको दिलो जान से चाहते हैं कि वह आपको मिल ही जाए, वह वस्तु चाहे कुछ भी हो सकती है। उस विषय वस्तु से संबंधित आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे, चाहे मृत्यु का ही भय क्यों ना हो, रोग हो या फिर धन की आवश्यकता हो, आपकी ज़िंदगी में धन की कमी हो या भी किसी भी तरह की दुर्घटना हो या शत्रु बाधा हो। इन सारे कामों में भौतिक जीवन से लेकर जो भी जीवन में आपको चाहिए वह आवश्यकता आपकी स्वतः ही पूर्ण होने चालू हो जाती हैं। इसके साथ साथ आपको अपने कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना होता है। अगर जो ये क्रिया आप करते हैं तो आपको आश्चर्यजनक रूप से परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए इस स्तोत्र को विष्णु सहस्त्र नाम से जाना जाता है। अक्सर हम करते क्या हैं कि हम कहीं से पुस्तक लाए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, बिना विधि विधान के यह सब करना निषेध माना जाता है। बिना विधि के कोई भी क्रिया की जाती है तो चाहे कोई भी कर्म हो। मान लेते हैं कि अगर आप कोई गाड़ी की ड्राइविंग ही कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हैं और उसके बारे में आप ज़्यादा कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आपको उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। परिणाम स्वरूप आपसे एक्सीडेंट भी हो सकता है या फिर आपकी गाड़ी को क्षति पहुंच सकती है। परिणाम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसी कारण आपको विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ इसी प्रक्रिया के साथ ही किया जाना चाहिए, जो कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है। किसी सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करते हुए पहले पूरी जानकारी एकत्रित कर लेनी चाहिए। उसके बिना विधि विधान के आप इसका जिंदगी भर पाठ करते हैं तो वह बहुत ही अच्छा होगा और आपको शीघ्र फल प्राप्त आपके इच्छा अनुसार कोई भी परिणाम नहीं मिलने वाला है। तो अब आप जानना चाहते होंगे कि इसकी विधि क्या है, तो इसकी विधि हम आपको बता रहे हैं। आपको सबसे पहले शाप विमोचन करना होगा। इस स्रोत का शाप विमोचन आपको करना होगा। शाप विमोचन करने के बाद से आपको भगवान श्री विष्णु के कुछ मंत्रों का जाप करना होगा। क्या अगर जो रोग है तो अच्युत, आनंद, गोविंद इत्यादि जो मंत्र हैं इनका आप जाप कर सकते हैं, या फिर आपदा हरतारम दाता राम इस मंत्र श्लोक का भी आप संपुट करके आप इसको कर सकते हैं। या फिर सबसे आसान है श्री कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप पाठ करना शुरू करिए। अपनी कामना के हिसाब से इसकी जाप की संख्या आप जो भी बताई गई जाती है वह निर्धारित कर सकते हैं और उसका आपको अनुसार पूरे नियम के साथ पाठ करना चाहिए। और जितने बार का आप सोच रहे हैं या आप संकल्प ले रहे हैं उतने बार आपको ज़रूर करना चाहिए। किसी भी तरह की उसमें आप कमी या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर आप रोग से मुक्ति के लिए इसका जाप कर रहे हैं, इसका पाठ कर रहे हैं, तो सामान्य रोग में 100 बार पाठ करना चाहिए, मध्यम रोग में 1000, और अगर तीव्र रोग है अर्थात ऐसा संशय बना हुआ है कि यह रोग तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए इसका पाठ करना होगा। तो इस तरह से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप अलग अलग तरीके से पाठ का जो समय है और जो पाठ के जो नियम है वह पालन करते हुए अब अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए इसकी संख्या भी निर्धारित कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपका जो भी मनोरथ है वह किस तरह से पूर्ण होता है, कितना चमत्कारिक प्रभाव इसका आपको देखने को मिलता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी इस छोटे से महा उपाय को दर्शाते हुए। ऐसी और वीडियो के साथ हम फिर से आपसे मिलने आएंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।